हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का HTML की इस कंप्लीट सीरीज़ के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लिंक एंड नेविगेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं कि HTML के अंदर लिंक कैसे यूज़ की जाती है, लिंक कैसे क्रिएट की जाती है और नेविगेशन का क्या कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट्स आज की इस वीडियो के अंदर आपको बड़े अच्छे से समझाने वाला हूँ। देखो, अब लिंक क्या होती है, किस तरह से लगाई जाती है, वो तो ऑब्वियसली हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है हाइपरलिंक का। हाइपरलिंक बेसिकली, हाइपरलिंक का मतलब होता है ऐसा कनेक्शन, ऐसा ब्रिज या फिर कनेक्शन जो आपको जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा दे। ठीक है, यहाँ पे हाइपर का मतलब होता है वेरी फास्ट, ठीक है, और लिंक का मतलब होता है ब्रिज या फिर कनेक्शन। ऐसा कनेक्शन जो आपको जल्दी ही एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा दे, उसे हम हाइपर लिंक कहते हैं। अब मोस्टली आपने हाइपर टेक्स्ट सुना होगा, ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर लिंक लगा हुआ हो वो टेक्स्ट कहलाता है हाइपर टेक्स्ट। लेकिन उस टेक्स्ट को यूज करके जब हम किसी और जगह पे जाते हैं जहाँ पे लिंक लगी हुई है, उस लिंक को हम हाइपर लिंक कहते हैं। आगे बात समझ में, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है, बड़े अच्छे तरीके से हम समझने वाले हैं। देखो बेसिकली होता क्या है, आपने काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी जहाँ पे आप जाते हैं और वहाँ पे आपने मेन्यू देखा होगा या फिर नेविगेशन बार देखा होगा। वहाँ पे अबाउट का पेज होता है, आपने सर्विसेज का पेज देखा होगा या फिर ऐसा कोई टेक्स्ट देखा होगा जिसके ऊपर आपने क्लिक करा होगा और क्लिक करते ही आप दूसरे पेज पे चले जाते हो। ऐसा होता है या नहीं? या फिर आप विकीपीडिया की वेबसाइट देख लो, आप उस पर देखते हो ना, ब्लू कलर का एक टेक्स्ट भी आता रहता है, उस पर आप जैसे क्लिक करते हो फिर आपको वो किसी और पेज पे पहुंचा देता है। यही तो होता है हाइपरलिंक का कॉन्सेप्ट। ऐसा ही तो टेक्स्ट होता है जिस पे हम क्लिक करते हैं वो हमें कहीं और पहुंचा देता है। या फिर आपने ऐसा PDF डॉक्यूमेंट ज़रूर देखा होगा जिसके ऊपर इंडेक्सेस में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और उन टॉपिक पे आप क्लिक करते हो ना, तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट उस पेज पे पहुंच जाते हो, उस टॉपिक पे पहुंच जाते हो। अब ये क्यों बनाया गया है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मैनुअल नेविगेशन से हम बच जाएं। देखो, अगर क्या हो, मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करूं और इस PDF के अंदर 1000 पेजेस हों, क्या हो, 1000 पेजेस हों, और मैं उसकी इंडेक्सेस ना बनाऊं या फिर उन इंडेक्सेस पे लिंक ना लगाऊं, देन आप क्या करोगे, स्क्रॉल करोगे करोगे डायरेक्ट नहीं पहुंच पाओगे। आप स्क्रॉल करते करते उस पेज पे पहुंचोगे। लेकिन अगर मैंने इंडेक्सेस पे लिंक लगा दी है उस टॉपिक की, जहां या जिस पेज पे वो टॉपिक है, तो मैं डायरेक्ट इंडेक्सेस पे उस पर क्लिक करूंगा तो वो डायरेक्ट मुझे उस पेज पे लेके जाता है। कितनी आसानी हो जाती है। या फिर वेबसाइट्स के अंदर अगर लिंक का कॉन्सेप्ट ना हो तो हमें हर एक पेज अलग से ढूंढना पड़ेगा या उसका कोई और कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन लिंक की वजह से ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे बहुत ईजी हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, अ हाइपर लिंक कनेक्ट वन पेज या फिर डॉक्यूमेंट या फिर किसी रिसोर्सेज टू एन अदर। हाइपरलिंक क्या करता है, कनेक्ट करता है किसी पेज को, किसी डॉक्यूमेंट को, किसी रिसोर्सेज को टू एन अदर पेज और एन अदर डॉक्यूमेंट और एन अदर रिसोर्सेज। हमारे पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट के अंदर एक टेक्स्ट होगा, उस टेक्स्ट पे हम लिंक लगाएंगे जो हमें किसी और डॉक्यूमेंट पे लेके जाएगा या फिर किसी और पेज पे लेके जाएगा या फिर किसी और मटेरियल की तरफ लेके जाएगा। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा उसके अंदर कनेक्शन बिल्ड कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? अच्छा, एंकर टैग, ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ए है, ये शॉर्ट फॉर्म है एंकर का। एंकर टैग इज यूज्ड टू मेक टेक्स्ट क्लिकेबल विथ href एट्रीब्यूट। अब देखो, अभी तक हमने एट्रीब्यूट का वर्ड नहीं यूज़ करा हमारी पिछली वीडियोस के अंदर। अब हम बढ़ रहे हैं एट्रीब्यूट्स की तरफ, तो हम एट्रीब्यूट्स को भी समझने वाले हैं कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। ठीक है, एंकर का टैग होता है जो यूज़ किया जाता है हमारी HTML लैंग्वेज के अंदर किसी भी टेक्स्ट को क्लिकेबल बनाने के लिए। उसके अंदर एक href का एट्रीब्यूट आता है जहाँ पे हम उस कनेक्शन का रेफरेंस देते हैं, कनेक्शन का URL देते हैं। समझने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईजी तरीके से। हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से और समझ पाएँ। देखो, हमने क्लास 2 तक पढ़ा था और अभी हम इसी फोल्डर के अंदर क्लास 3 का लेक्चर फोल्डर बनाने वाले हैं, क्लास 3। ठीक है, और इसके अंदर हम वही क्लास 3.html का एक फ़ाइल बनाएंगे जहाँ पे हम इसको क्लोज कर देंगे और ये फाइल भी हम बंद कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम एमिट एब्रीविएशन यूज़ करेंगे
शिफ्ट 1 को प्रेस करके और इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑटोमेटिकली हमारा कोड दे देगा जो हमें चाहिए होता है बेसिक। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर हम यहाँ पे लिख लेते हैं लिंक एंड नेविगेशन, राइट, ये हमने लिख दिया भाई। और यहाँ पे हम टेस्ट करने के लिए H1 और दिस लेक्चर इज अबाउट लिंक एंड नेविगेशन, ऐसा ही है, लिंक एंड नेविगेशन के बारे में ये लेक्चर, ये हमने लिख लिया। अब हम इसको चलाएंगे कैसे, राइट क्लिक करके आप देखो यहाँ पे ऑप्शन आएगा ओपन विथ लाइव सर्वर का, इस पे आपने क्लिक करना है और इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको लेके जाएगा एक ब्राउज़र की तरफ और यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा जूम है, हमारा जूम होता है नॉर्मली 100% का और ये 100% पे इतना दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ लिंक एंड नेविगेशन ही लिखते हैं, ये रहा लिंक एंड नेविगेशन। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा टेक्स्ट यूज़ करेंगे जो एंकर टैग के अंदर लिखेंगे और देखेंगे क्या वो क्लिकेबल है या नहीं। सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो एंकर टैग यूज़ करोगे, ठीक है, सिर्फ आपने ए का टैग यूज़ करना है और यहाँ पे आप सपोज करो कुछ लिख रहे हो, आपने लिख दिया सपोज करो अबाउट, क्या लिख दिया, अबाउट लिख दिया। अबाउट लिखने के बाद आप चेक करो, देखो इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो ये क्लिकेबल नहीं है, मतलब एक वो इस तरह से हैंड का सिंबल आता है ना जिस पे क्लिक करते हैं, तो वो तो यहाँ पे नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सिर्फ एंकर का टैग यूज़ करने से क्लिकेबल नहीं होगा। मैंने आपको स्लाइड में भी बताया हुआ है कि यहाँ पे ये क्या कह रहा है, href एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट का कॉन्सेप्ट होता है किसी भी टैग की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़, एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़। ठीक है, तो हम इसकी जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है जिसपे वो क्लिकेबल बनता है वो हम इसके एट्रीब्यूट के थ्रू देंगे। ठीक है, अब इसका एट्रीब्यूट कौन सा है, href, मतलब हाइपर रेफरेंस। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, टैग को यूज़ करते हैं, एट्रीब्यूट को यूज़ करते हैं ओपनिंग टैग के अंदर, ओपनिंग टैग के अंदर ही href मैंने यूज़ करा और href लिखने के बाद इक्वल की साइन और उसके बाद डबल कोटेशन, और इस डबल कोटेशन के अंदर आप वो लिंक दोगे जहाँ पे आप जाना चाहते हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हैश देते हैं, क्या दे रहे हैं, हैश दे रहे हैं। अब ये देने से पता है क्या होता है, यहाँ पे हमारा डमी लिंक क्रिएट होता है, मतलब वो क्लिकेबल होगा लेकिन जाएगा कहीं नहीं, जिस डॉक्यूमेंट में ये लिंक है वहीं पे रहेगा। देखो इस पे मैंने इस यहाँ पे सेव करा और सेव करने के बाद देखो ये लिंक की तरह आ रहा है और यहाँ पे हमें हैंड का निशान भी आ रहा है। इस पे मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ ये क्लिक तो हो रहा है लेकिन जा कहीं भी नहीं रहा। बात समझ में आ रही है, ये क्लिक तो हो रहा है और ये जा कहीं नहीं रहा क्योंकि हमने यहाँ पे डमी लिंक क्रिएट करा है। लेकिन अब मैं अगर क्या करूँ, इसी के अंदर एक और फाइल बनाऊँ, ठीक है, सपोज करो clickable.html, ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया है clickable.html। अब मैं चाहता हूँ कि भाई चलो इसके अंदर पहले हम डॉक्यूमेंट सेट कर लेते हैं। इसके अंदर आई एम क्लिकेबल और इसको हम रैप कर देंगे H1 के अंदर, ऐसा ही है। चलो जी हमने कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं टेक्स्ट भी चेंज कर दूँगा क्लिकेबल। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँ तो ये मुझे कहाँ पे लेके जाए, वहाँ पे लेके जाए, वो जो हमने clickable.html का पेज बनाया है उस पे लेके जाए। अभी ये नहीं लेके जा रहा, मैं देखो ये टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा। लेकिन हम क्या करेंगे, ये जो हमने href लिखा है ना, इस href के अंदर हम उस पेज का URL पास करेंगे। क्या करेंगे, URL पास करेंगे। अब देखो URL बड़े अच्छे तरीके से आपको समझना होगा कि URL कैसे पास करते हैं, पाथ कैसे देते हैं। देखो ये एक फोल्डर है, क्या है, ये एक फोल्डर है और इसी फोल्डर के अंदर मेरा class3.html का फाइल है जहाँ पे मैं लिंक बना रहा हूँ, और इसी फोल्डर के अंदर वो फाइल है जहाँ पे मुझे नेविगेट करना है। तो दोनों का पेरेंट फोल्डर सेम है, दोनों का पेरेंट फोल्डर सेम है। जब दोनों का पेरेंट फोल्डर सेम होता है तो हमें यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सिर्फ उस फाइल का नाम लिखेंगे। ये बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ उस फाइल का नाम देंगे और एक्सटेंशन के साथ देंगे। इस पर मैं जैसे यहाँ पे सेव करके, ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करूँगा। वैसे करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमारा लाइव सर्वर चल रहा है, लेकिन अब मैं अगर इसको क्लिक करूँगा तो देखो इसने मुझे नेविगेट करवा दिया क्लिकेबल पेज के थ्रू।
अब मैं वापस जाऊंगा, दोबारा देखना इस पे मैंने, तो ये यहाँ पे देखो आ गया, ठीक है। और अगर मैं इसको दोबारा लेके आऊँ, दोबारा यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो ये यहाँ पे आ चुका है। आगे बात समझ में क्लियर हुआ? देखो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तो ये हमें क्लिकेबल पेज की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी बटन होना चाहिए जो हमें पीछे लेके जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी क्रिएट करते हैं। यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे भाई, आप क्लिकेबल की तरफ आओ और यहाँ पे आप एंकर का टैग यूज़ करो, ठीक है। और यहाँ पे आप करोगे क्लास 3, ठीक है ना। हम क्लास 3 की तरफ जाने वाले हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास 3.html का पाथ देंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और रिफ्रेश करूँगा, देखो ये वैसे ही आ चुका है। अब मैं अगर क्लास 3 पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे क्लास 3 वाले फाइल पे लेके जाएगा, और अगर यहाँ पे मैं क्लिकेबल पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे क्लिकेबल की जगह पे लेके जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? मेरा नाक में पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इरिटेशन सी हो रही है, बड़ा नाक हो गया बहुत ज़्यादा। ओके, बात समझ में आई? बड़े अच्छे तरीके से हमने इस चीज को समझ लिया, लेकिन अभी एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक काम करता हूं मैं आपको, देखो इस क्लास 3 के अंदर एक फोल्डर बनाता हूं, और यहां पे मैंने बना दिया, सपोज करो लिंक का फोल्डर। किसका बना दिया? लिंक का फोल्डर बना दिया। अब देखो यहाँ पे, और ये जो क्लिकेबल वाली फाइल है ना, इसको मैंने मूव कर दिया इस लिंक वाले फोल्डर के अंदर। मुझे बताना आप, क्या अगर मैं इसके अंदर चेंजेस ना करूं और मैंने उसको नेविगेट कर मतलब मूव करवा दिया, क्या ये काम करेंगी लिंक्स दोनों? देखते हैं। इसको मैं सेव कर रहा हूं, देखो ये अभी से मुझे बता रहा है कैन नॉट गेट क्लास 3 क्लिकेबल HTML। ये बोल रहा है कि जिस फोल्डर के अंदर तुमने इसका रेफरेंस दिया है उस पर तो ये है ही नहीं भाई। क्यों? क्योंकि अब जो हमारी फाइल है उसका पाथ चेंज हो चुका है, तो हमें भी वहाँ से पाथ चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो अब ये मुझे बताएगा कि भाई फाइल नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि हमने जो पहले पाथ दिया था वो ये दिया था कि भाई इसी फोल्डर के अंदर ही है, लेकिन अब वो किसी और फोल्डर के अंदर है। तो हम यहाँ पे आके बताएंगे यार इसको, ये बेचारा कंफ्यूज हो रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। हम यहाँ पे बताएंगे, हम बताएंगे कि भाई अब जो तुम्हारा पाथ है वो यहाँ से थोड़ा चेंज है। क्या है? चेंज है। कैसे चेंज है? पहले मैं इसको कहूँगा डॉट/, क्या कहूँगा? डॉट/। आप एक फोल्डर के अंदर हो और उस फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर में जाना चाहते हो। एक फोल्डर के अंदर आप ऑलरेडी हो, एक फोल्डर के अंदर आप ऑलरेडी हो। देखो कॉन्सेप्ट समझना बड़ा ज़रूरी होता है, कॉन्सेप्ट समझना बड़ा ज़रूरी होता है। चलो मैं आपको समझा रहा हूँ, बड़ा गौर से समझना भाई साहब। देखो मेरी बात सुनो, ये एक फोल्डर है, ठीक है। आप इस फोल्डर के अंदर ऑलरेडी हो, आप चाहते हो कि मैं अगर यहाँ पे हूँ तो मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना है, इस फोल्डर के अंदर जाना है, जो फोल्डर इसी के अंदर है। अब आप यहाँ से अगर यहाँ पे जाना चाहते हो ना, तो HTML में आप क्या करते हो, डॉट/। इस तरह से आप पाथ पहले देते हो, फिर आप लिखते हो इसका नाम, इस फोल्डर का नाम क्या है, इस फोल्डर का नाम आएगा, फिर उसके बाद दोबारा स्लैश दोगे और फिर इसके अंदर जो फाइल होगी उस फाइल का यहाँ पे नाम दोगे। बहुत ही सिंपल होता है, समझ आई बात? देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। डॉट/ दिया, अब हम फोल्डर का नाम यूज़ करेंगे लिंक, और इस लिंक के अंदर कौन सी फाइल है जहाँ पे मुझे जाना है, भाई क्लिकेबल वाली फाइल है, इस पे जाना है मुझे, तो मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। अब मैं इसको सेव करूँगा और सेव करने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ और अब इस पर क्लिक करता हूँ, तो अब देखो ये जा रहा है अच्छे तरीके से। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ठीक है। देखो दोबारा आ जाओ और यहाँ पे क्लिक करो। अब ये समझ में नहीं आया ना तो दोबारा मेरी वीडियो देखना। अच्छा अब देखो, क्या ये क्लास 3 वाला काम कर रहा है? अब क्लास 3 वाला काम नहीं कर रहा। पहले तो हम क्लास 3 से क्लिकेबल की तरफ नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब वो हमने सेट कर दिया। लेकिन अगर हम अब क्लिकेबल से क्लास 3 की तरफ आना चाहते हैं, अब नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे ये मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये समझना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप बिगिनर हो ना, देखो पहले सीन क्या था, पहले सीन ये था, एक बड़ा फोल्डर था और इसके अंदर दोनों फाइल्स थी, तो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहे थे। लेकिन हमने क्या करा, एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बना दिया और उसके अंदर एक फाइल को मूव कर दिया और एक फाइल यहाँ पे है।
अब इसके लिए यहाँ पे आना मुश्किल हो गया और इसके लिए यहाँ पे जाना मुश्किल हो गया, क्योंकि अब दोनों के पाथ चेंज हो गए। क्योंकि इसको अगर यहाँ पे जाना है तो इसको अपने फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको बाहर आना है तो पहले इस फोल्डर से बाहर निकलना पड़ेगा। एक फोल्डर के अंदर दूसरे फोल्डर में जाने के लिए पाथ अलग होता है और एक फोल्डर से निकलने के लिए पाथ अलग होता है। ठीक है, तो निकलने का पाथ अभी हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब निकलने का पाथ हम कैसे बनाएंगे मैं आपको समझाता हूं। देखो, हम यहां पे हैं, हम यहां पे हैं, ठीक है ना, हम यहां पे। अब हमें जाना है इस फाइल पे, लेकिन अभी हम कहां पे, अभी हम लिंक वाले फोल्डर के अंदर हैं। तो अगर मैं लिंक वाले फोल्डर से बाहर निकलना चाहता हूं ना, तो मैं इसको बोलूंगा भाई डॉट डॉट स्लैश। क्या बोलूंगा? डॉट डॉट स्लैश। अब ये बाहर आ चुका है। डॉट डॉट स्लैश मतलब अब ये बाहर आ चुका है, और बाहर आने के बाद इसे एक फोल्डर मिल रहा है, एक फाइल मिल रहा है, और हमें फाइल में जाना है बस। ये रहा हमारा पाथ। भाई आप वापस आ जाओ और यहाँ पे आप इसको रिफ्रेश करो। अब आप इस पर क्लिक करो तो भाई आप जा रहे हो इजीली। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जा रहे हो, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जा रहे हो। अब काम कर रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा। कितना बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलो जी आगे आ जाओ। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इंटरनल लिंक का और एक्सटर्नल लिंक का। अब इंटरनल लिंक का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, इंटरनल लिंक का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है। अच्छा, इंटरनल लिंक के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा और मज़ीद समझ लेते हैं ताकि हमें एक और क्लियरिटी हो जाए। ये तो हो गया ना कि हम पेजेस की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी एक ही फाइल के अंदर बहुत बड़ा कंटेंट होता है। अगर आप बहुत ऊपर हो, नीचे जाना चाहते हो, ऐसा आपने देखा होगा। मैं आपको करके बताता हूँ यार, करके बताता हूँ। इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कमेंट आउट, ठीक है, और यहाँ पे भी हम कर लेते हैं इसको कमेंट आउट। ऐसा ही है। चलो जी, अब देखना हम क्या करते हैं। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वैसे क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे H3 के अंदर, H3 के अंदर यहाँ पे देंगे अबाउट। क्या देंगे? अबाउट। और यहाँ पे हम अबाउट के बारे में कुछ लिखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ डमी टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ। आप भी यहाँ पे VS कोड को यूज़ करके डमी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। कैसे करोगे? यहाँ पे आप लिखोगे लॉरेम, और लॉरेम लिखने के बाद कितने डमी वर्ड्स चाहिए, मुझे 30 चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 30 लिख दिया। तो देखो ये इसने मुझे 30 वर्ड्स दे दिए हैं। अब इसको काउंट करोगे तो आपको 30 ही मिलेंगे। इसको मैं फॉर्मेट करता हूँ। ये फॉर्मेट कैसे हो रहा है? ये ptr वाली एक्सटेंशन से होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हो गया अच्छे तरीके से। अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर इसके नाम चेंज करूँगा, ठीक है। मैंने इसको कॉपी पेस्ट करा, 3-4 दफ़ा इसको कॉपी पेस्ट करूँगा ताकि मुझे बहुत बड़ा कंटेंट चाहिए। इसको मैंने सेव भी करा, और सेव करने के बाद यहाँ पे मैं आया तो देखो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे आ चुका है। मैंने कॉपी पेस्ट करा और कुछ नहीं, और ये H3 का टैग है, और वो इस तरह से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? अबाउट। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ होम। क्या लिख लेता हूँ? होम, ठीक है। भाई हो जा सही से यार, कितने नखरे करता है यार ये। होम के बाद सर्विस, ऐसा ही है। उसके बाद हम यहाँ पे देंगे भाई साहब, एक तो ये ना ब्लॉग। क्या देंगे? ब्लॉग। और उसके बाद पोर्टफोलियो। हमें एक काम करना सिखा रहा हूँ आपको, जो आपको बड़ा काम आएगा, ठीक है ना। कैरियर। भाई साहब एक तो दिमाग भी काम नहीं करता। हमने इतने पेजेस बना लिए, इसको हम देखते हैं क्या वो वहाँ पे चेंज हुए। अबाउट, होम, सर्विस, ब्लॉग, पोर्टफोलियो, कैरियर, बस सारे चेंज हो गए। अब मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक अबाउट का पेज हो। क्या हो? मतलब एक अबाउट की लिंक हो, और एक होम की लिंक हो, और एक ब्लॉग की लिंक हो, और एक कैरियर की लिंक हो। ऐसा ही और कौन सा था? सर्विस भी है क्या भाई? सर्विस की लिंक हो। देखो यहाँ पे भाई साहब, देखो ये सारे एक साथ आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं होम पे क्लिक करूँ तो ये मुझे होम पे लेके आए,
और अगर मैं सर्विस पे क्लिक करूँ तो ये मुझे सर्विस पे लेके आया। ये करना चाह रहा था मैं। अब ये आप कैसे करोगे एक वेबसाइट के अंदर, ठीक है। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, कैसे करोगे। बहुत ईजी होता है, बहुत ईजी होता है, कोई यहाँ पे झमेला नहीं है। एक एट्रीब्यूट होता है जिसे कहते हैं आईडी। क्या कहते हैं? आईडी। आईडी आपका HTML के अंदर ग्लोबल एट्रीब्यूट होता है। ग्लोबल एट्रीब्यूट का मतलब होता है ऐसा एट्रीब्यूट जो HTML के किसी भी टैग के अंदर यूज हो सकता है। HTML के किसी भी टैग के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। काफ़ी सारे ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो आप हर टैग में यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं जो आप हर टैग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो और उनको ग्लोबल एट्रीब्यूट कहा जाता है, ठीक है। और आईडी एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी को यूनिक आईडी देना। ये हम CSS में ज़्यादा देखते हैं, लेकिन अभी आप इतना समझो जो मैंने आप बताया आपको। अब यहाँ पे क्या करते हो, आईडी दे रहे हो और इसको आप आईडी दे रहे हो अबाउट की। किसकी? अबाउट की। और इसको आप आईडी दे रहे हो होम की, और इसको आप आईडी दे रहे हो सर्विस की, ठीक है। और इसको आप आईडी दे रहे हो ब्लॉग की, और इसको आप आईडी दे रहे हो पोर्टफोलियो की, और इसको आप आईडी दे रहे हो कैरियर की, ठीक है। सबको आपने आईडी असाइन कर दी। बस कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे हैश पड़ा रहे, बस अबाउट के लिए हैश अबाउट कर दो, और यहाँ पे होम है, हैश होम कर दो, और हैश ब्लॉक कर दो, और हैश कैरियर कर दो, ठीक है ना, और हैश सर्विस कर दो, ठीक है। अब ये आईडीज़ पहले होनी चाहिए, ऐसे ही लिंक नहीं होंगे। आपने आईडीज़ क्रिएट करी, अभी आपने देखा हमने क्रिएट करी, और फिर हमने इसको लिंक करा, ठीक है ना। अब लिंक करने के बाद अगर आप इसको रिफ्रेश करें, और रिफ्रेश करने के बाद मैं डायरेक्ट सर्विस पे जाता हूँ, देखो इसने मुझे डायरेक्ट सर्विस पे पहुँचा दिया। आगे बात समझ में। और अगर मैं जाऊँ कैरियर के पास, इसने मुझे कैरियर पे पहुँचा दिया। और अगर मैं जाऊँ ब्लॉग के पास, इसने मुझे ब्लॉग पे पहुँचा दिया। ये रहा, बिल्कुल बात समझ में आई। एक पेज के अंदर भी आप लिंक्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये जितना भी कॉन्सेप्ट था ये हमारा था इंटरनल लिंक्स का। ये किसका कॉन्सेप्ट था? इंटरनल लिंक्स का, जो हम इस तरह से क्रिएट करते हैं। ये अभी हमने देख लिया। और एक्सटर्नल लिंक भी कोई बड़ा कारनामा नहीं होता, ये बिल्कुल ईजी होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम किसी और वेबसाइट पे जाते हैं, हमारी वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट पे। जैसे मुझे गूगल पे जाना है, बहुत ईजी होता है। गूगल का बस आप रेफरेंस देते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ यार, इसको ना मैं इसको नीचे रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये हमने इसके नीचे पढ़ा था। ये कोड मैं आपको देने वाला हूँ ना, मैंने अपनी वेबसाइट बना ली है और उस वेबसाइट पे मैं ये सारा कोड अपलोड कर रहा हूँ और नोट्स भी अपलोड कर रहा हूँ। मैं आपको लिंक भी दूंगा। ये जो मैं सारी सीरीज़ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ ना, इसको मैं एक वन शॉट में भी अपलोड करूँगा ताकि फिर वो ईजी हो जाए आप सबके लिए। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल लिंक्स ये हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक एंकर टैग का यूज़ करके यहाँ पे गूगल पे जाना है मुझे। किस पे जाना है? गूगल पे जाना है। तो यहाँ पे मैं गूगल का पाथ दे दूंगा और कुछ भी नहीं है, HTTPS बस आपको याद होना चाहिए www.google.com और ये इस तरह से स्लैश दे दो। कुछ भी नहीं है भाई, याद कर लेना, रट्टा मार लेना बाद में। इस पर क्लिक करो, ठीक है, देखो ये आप गूगल पे पहुँच गए। क्लियर है? यही होता है एक्सटर्नल। इस तरह से आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे पहुंच सकते हो। क्लियर है? बात समझ में आ गई, ठीक है, कि किस तरह से ये सारे काम करते हैं। अब यहाँ पे एक इशू है, देखो इसको ही मैं ओपन कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे इस पर मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद जहाँ पे मेरी वेबसाइट खुली हुई थी ना, उसी वेबसाइट पे गूगल ओपन हो गया। अब मेरी वेबसाइट का टैब तो यहाँ पे गायब हो गया, ऐसा है या नहीं? तो मैं यहाँ पे वापस जाऊँगा, फिर से क्लिक करूँगा, देखो इसी टैब में ओपन हो रहा है। भाई कभी कभी हमने ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स देखी हैं कि अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो दूसरा अलग से टैब खुलता है। तो यहाँ पे भी खुलना चाहिए ना, ये क्या बदतमीजी है यार, हमारी वेबसाइट को ख़राब कर रहे हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे सोल्यूशन लेके आए ना। ये जो आपने टैग यूज़ करा है ना, ये href, इसके बाद स्पेस दे के आप यूज़ करोगे टारगेट। क्या यूज़ करोगे? टारगेट एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। और यहाँ पे बाकी सबको छोड़ दो, आपने सिर्फ अंडरस्कोर ब्लैंक वाली वैल्यू यूज़ करनी है। इसका काम होता है आपको दूसरे टैब में लेके जाना, बस इसका और कोई काम नहीं है, ठीक है। देखो अब ये रहा हमारा टैब, मैंने यहाँ पे क्लिक करा। भाई ये गलत बात है, सेव करना पड़ेगा। इसको नहीं, शायद इसको सेव कर लो। अब इस पर आप क्लिक करो और अब क्लिक करो, ठीक है। देखो अलग से टैब खुल रहा है,
अब आप जो भी लिंक इस पर ओपन करोगे ना जब भी, तो ये अलग से टैब खोलेगा। क्लियर हुई बात? समझ में आया कि किस तरह से एंकर टैग काम करता है, एचरेफ क्या है, लिंक्स कैसे यूज़ करते हैं, फोल्डर चेंज हो तो किस तरह से हम लिंक्स देते हैं, और इंटरनल लिंक क्या है, एक्सटर्नल लिंक क्या है, ठीक है, न्यू टैब में कैसे जाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हाउ टू यूज़ ईमेल। आपने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी देखी होंगी जिसपे ईमेल का लिंक होता है, और जैसे आप उस पर क्लिक करते हो ना तो आपके जो जीमेल का जो अपना सॉफ्टवेयर होता है वो डायरेक्टली ओपन हो जाता है। ये कैसे होता है? उसके लिए कुछ भी नहीं होता, बस आप क्या करते हो ना, यही एंकर टैग यूज़ करते हो, यही बस यहाँ पे एक आप प्री फॉर्मेट यूज़ करते हो, मेल टू, और उसके बाद यहाँ पे कॉलन, और फिर उसके बाद आप अपना ईमेल ऐड करते हो। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो आप क्या करते हो, अब मैं चाहता हूँ, पहले मैं यहाँ पे मेरी ईमेल कौन सी, मैं रियल ईमेल लिख रहा हूँ, मुसहफ अली 43@gmail.com, ये मेरी ईमेल है। ठीक है ना, मैं चाहता हूँ जो कोई भी इस पर क्लिक करे वो अब चला जाए अपनी जीमेल वाले फोल्डर के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेल टू लिखूँगा पहले, ये कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एचरेफ वाले डबल कोटेशन के अंदर लिख रहा हूँ। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे कॉलन दूंगा, और कॉलन देने के बाद यही जो मेरी ईमेल है यही मैं यहाँ पे पास करूँगा, मुसहफ अली 43@gmail.com। क्लियर है? इसको आपने सेव करा, और सेव करने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे, और रिफ्रेश करने के बाद आप इस पर क्लिक करो ना, तो क्लिक करने के बाद इसको खोलना चाहिए यार। आई थिंक ऐसा ही है, या फिर यहाँ पे मुझे ये हटाना पड़ेगा। वैसे आप हटाओ या ना हटाओ फर्क तो नहीं पड़ता। चलो जी भाई, काम ही नहीं कर रहा, कुछ गलत है। मे बी ये ब्राउज़र डिपेंडेंट भी हो सकता है कि काफ़ी सारे ऐसे ब्राउज़र्स भी होते हैं जो इस चीज़ को कर लेते हैं, कि कोई नहीं करता। ये मुझे पढ़ाना नहीं था, लेकिन मैंने रिसर्च करी थी ना, तो मुझे वहाँ पे इसका भी ऑप्शन मिल गया। मैंने कहा ये भी तो वेबसाइट्स के अंदर यूज़ होते हैं ना, तो मैं भी ये भी बता देता हूँ। इसको मैंने प्रैक्टिस नहीं करा, इसको हम देखते हैं यार, होना चाहिए। और मैंने करके भी देखा था, ये मैंने इतना यूज़ नहीं करा है, लेकिन मैंने करके ज़रूर देखा था। चलो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसको रिफ़्रेश करो अच्छे तरीके से। इसको आपने रिफ़्रेश करा, और मेल टू भी सही है, मेल टू कॉलन, ये सारा सही है, इसमें कोई फ़र्क मतलब इशू नहीं है। नहीं खुल रहा, बाहर में जाए भाई, ना खोले तो हमें यूज़ करना था, नहीं खुल रहा तो बाहर में जाए, हम वैसे ही दे देंगे। ठीक है ना, कोई मसला नहीं है। इसको हम बाद में भी कर सकते हैं, या फिर आप इसमें मज़ीद रिसर्च कर लीजिएगा, शायद मैं गलत हूँ, मुझे ना समझ में आ रहा हूँ। ठीक है, ओके, चलो आगे चलो भाई। नाइस, कुछ गिरा है। एंकर एट्रीब्यूट मैंने आपको बता दिया, और टारगेट का भी बता दिया, इसके अंदर ब्लैंक कैसे यूज़ होता है, और नेव का बताना चाहिए। नेव बेसिकली हमारा नेविगेशन का एक टैग होता है, जिसके अंदर हम अपनी वेबसाइट्स की नेविगेशन मेन्यू को क्रिएट करते हैं। ये हम प्रोजेक्ट में करेंगे, ठीक है ना, ये मैंने फजूल में ऐड कर दिया यहाँ पे, हमारे काम का है नहीं वैसे यहाँ। ठीक है, सो आई थिंक कि आपको एंकर टैग और एंकर टैग को यूज़ करके नेविगेशंस कैसे करते हैं बड़े अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेक्चर्स मज़ेदार होने वाले हैं, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी करने वाले हैं, और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं इस वीडियो के अंदर। आपने बहुत सारे ऐसे टैग होंगे जो स्किप करे होंगे, लेकिन इस पूरी सीरीज़ के अंदर मैं आपको अच्छे टैग, इंपॉर्टेंट टैग, क्या यूज़ होने वाला है आपकी वेब डेवलपमेंट की जर्नी के अंदर, सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। यार सब्सक्राइब करना मत भूला करो, दैट्स वेरी बैड थिंग। पता है कितनी मेहनत लगती है मुझे।